तो बिहार में जो गवर्नमेंट है वो चाहती नहीं है कि उसका जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है, वो ह्यूमन कैपिटल में बदले, उसके अंदर किसी भी तरह का स्किल डेवलपमेंट हो, उन लोगों के अंदर समझदारी आए और वो लोग ये समझ पाए कि हम लोगों को किस तरह का गवर्नमेंट चाहिए। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से जो बिहार गवर्नमेंट है वो एजुकेशन सेक्टर में खर्च नहीं करना चाहती है। और जैसे लालू यादव के टाइम पर था कि लोगों को ये समझाया जाता था कि पढ़ना लिखना बेकार है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बेकार है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, हम लोग लालटेन जलाकर भी रह सकते हैं। तो बिहार में लोगों को आगे बढ़ने की जगह पे जो गवर्नमेंट है वो ये सिखाती है कि हम लोग जिस स्टेट में है वो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो लोग हैं वो बेवकूफ बना रहे और वो लोग के अंदर कोई समझदारी न डेवलप हो, ताकि गवर्नमेंट भी जो करप्शन कर रही है जिस तरह से चला रही है वैसे ही चलाए और उसको कोई काम ना करना पड़े और उसका जो पैसा है वो सब उसके पॉकेट में जाए। ठीक है, सुधांशु कुछ और बोलना? मैम इसका हम्म। आंसर तो एक और भी हो सकता है मैम, हम्म। कि जो स्कूल है वो हर हर जगह पे नहीं है मैम। जैसे कि जो गांव होता है ना, दूर दूर गांव, वहां उसमें से वही तो। बच्चे आते हैं यहाँ हाँ, पे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए वही तो हम बोले कि जब स्कूल जो है उसको नंबर ऑफ स्कूल्स पढ़ना बढ़ाना पड़ेगा। और नंबर ऑफ स्कूल्स का ये यस मतलब नहीं मैम। कि एक जगह में ही एक ही लोकेलिटी में 3-4 स्कूल, हर एक लोकेलिटी में एक स्कूल होना चाहिए ताकि बच्चों को दूर दूर नहीं जाना पड़े। ठीक है, और गर्ल्स एजुकेशन में भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि गर्ल्स के पेरेंट्स उनको दूर दूर तक नहीं ट्रैवल करके जाने देंगे पढ़ने के लिए, तो अगर उनके पास की लोकेलिटी में स्कूल हो तो वो लोग इजीली पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। यस मैम। The primary school system has expanded to over 8.41 lakh in 2015-16. Unfortunately, this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling. ठीक है, exactly जो बात अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नंबर ऑफ स्कूल्स तो बढ़े हैं इंडिया में, लेकिन जो स्कूलिंग का पढ़ाई का जो क्वालिटी है वो काफी खराब है। हाई ड्रॉप आउट रेट, बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ क्लास तक पढ़ के फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। Sarva Shiksha Abhiyan is a significant step toward providing elementary education to all children in the age group of 16 to 14 years by 2010. It is a time-bound initiative of central government. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू किया था सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर ये शुरू हुआ था, जहाँ पे हर बच्चे को पढ़ाया जाए, ये गवर्नमेंट का मोटिव था। उसमें बहुत कुछ किया गया, बहुत सारे स्कूल्स भी खोले गए। एलिमेंट्री स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल जहाँ पर बेसिक एजुकेशन दिया जाए, तो उसमें बहुत सारा इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा इंडिया का, लेकिन फिर ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत था। इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे आकर स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, और ड्रॉप आउट रेट मतलब कितने, जितने बच्चों का एडमिशन हुआ उसमें से कितने बच्चों ने 10th तक पढ़ाई कंटिन्यू की और कितने बच्चों ने बीच में छोड़ दिया। तो जिसने बीच में छोड़ दिया, जितने परसेंटेज ऑफ बच्चों ने, वो ड्रॉप आउट रेट्स है। ठीक है, जैसे अभी ये ड्रॉप आउट रेट के बारे में मेरी एक डिस्कशन हो रही थी, तो वहां पर बताया गया दिल्ली के बारे में। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पर अभी कुछ पास्ट फ्यू इयर्स में उसके स्कूलिंग सिस्टम को बेटर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने। अच्छे स्कूल्स के बिल्डिंग अच्छे हो गए हैं, टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ाई भी होती है। लेकिन वहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं बीच में? क्योंकि वहां पहले हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है। ठीक है, अगर आप बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हो और 9th-10th में जाकर इंग्लिश अगर कंपलसरी हो जाता है और ऑल ऑफ अ सडन वो पूरा स्कूल इंग्लिश मीडियम हो जाता है 9th-10th से, तो एक बच्चा अब नहीं समझ सकता इंग्लिश इतना, जो बचपन से इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है, वो 9th-10th में जाकर अचानक से तो इतना प्रेशर नहीं झेल सकता इंग्लिश का। तो वैसे में ज्यादातर बच्चे 8th क्लास तक, 7th क्लास तक आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे रीजंस होता है ड्रॉप आउट रेट्स का। ये जो स्कीम था सर्व शिक्षा अभियान, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था, जिसमें लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में पार्टनरशिप करके एलिमेंट्री एजुकेशन को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, ये करना था। ठीक है, along with it bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. एलिमेंट्री एजुकेशन में कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इनरोल किया जाए। मिड डे मील स्कीम शुरू हुआ,
ताकि बच्चों का जो अटेंडेंस है वो स्कूल में बढ़े और उनको अच्छा खाने को भी मिले। अब मिड डे मील्स में क्या होता है, सबसे बड़ा धांधली का जो सेंटर है वो मिड डे मील स्कीम्स है, ठीक है। मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं और टीचर्स हैं जिनको इंचार्ज बनाया जाता है मिड डे मील, या जो खाना बनाने वाला इंसान है जो स्कूल में खाना बनाता है, वो लोग क्या करते हैं, अच्छा क्वालिटी का जो राशन गवर्नमेंट से दिया जाता है स्कूल में खाना बनाने के लिए, वो लोग अपने घर ले जाते हैं और उसकी जगह पर चीप क्वालिटी का खाना बच्चों को खिलाता है। या फिर जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है कि किस दिन पर क्या खिलाना है, कितना न्यूट्रिशन लेवल देना है, वेज में क्या खिलाना है, नॉन वेज में क्या खिलाना है, उसके हिसाब से नहीं खिलाकर सिर्फ खिचड़ी खिलाना या सिर्फ दाल चावल खिलाना, इस तरह से खराब खाने का सिस्टम वो लोग चलाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट का जो गोल था मिड डे मील से बच्चे स्कूल आए, इनकरेज हो स्कूल आने के लिए और उनका हेल्थ भी अच्छा हो, अच्छा खाना खाकर, जो खाना वो लोग घर में अफोर्ड नहीं कर सकते वो खाना स्कूल में आकर खाएं और उनका हेल्थ अच्छा हो, डेवलपमेंट अच्छा हो, वो चीज डिफीट हो जाता है, वो पर्पस ही अचीव नहीं हो पाता। These policies could add to the literate population of India। ये सब क्यों किया जा रहा था, ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल में एडमिशन ले, पढ़ाई करें और कंट्री का जो ह्यूमन कैपिटल है वो अच्छा फॉर्मेशन। लेकिन बिकॉज ऑफ करप्शन ये भी गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पा रही। द 12th प्लान endeavored to raise the country's gross enrollment ratio, GER, ठीक है, in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25% by 2017-18 and to reach the target of 30% by 2020-21, which would be broadly in line with world average। अभी जो सर्व शिक्षा अभियान है वो प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए, प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, अब 18 साल से बड़े बच्चों के लिए, ठीक है, जो कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए कितना चाहिए था, गवर्नमेंट का टारगेट था 25% लोग हो ऐसे कंट्री में 2017-18 तक और 30% हो 2020-21 तक, तब हम लोग जो वर्ल्ड का जो एवरेज है उसको अचीव कर पाते हैं। The strategy focus on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum modification, vocalization, and networking on the use of information technology। कैसे करना था ये सब? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना था, ठीक है। स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, किस स्टेट में कैसा उनका कल्चरल बेसिस है, उसके बेसिस पे उनका सिलेबस। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट करने वाला एजुकेशन, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर्स का यूजेस, टेक्नोलॉजी का यूज पढ़ाई में, इन सारी चीजों को इंक्लूड करना था। द प्लान फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, जैसे ओपन स्कूल के बारे में सुना है, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, फिर बहुत सारा ओपन स्कूल्स होता है जहां पर एक प्रॉपर स्कूल की तरह रोज क्लास करके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। वहां पे गवर्नमेंट आपको सिलेबस प्रोवाइड कर देती है, बुक्स प्रोवाइड कर देती है, घर पर पढ़ना है और एग्जाम जाकर एग्जाम देना है, ठीक है। ये ओपन स्कूलिंग मेथड है, या इसको डिस्टेंस एजुकेशन कहा जाता है, जहां पर आप कहीं और रहते हो और किसी और जगह की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो। तो ये सारे भी प्लान्स गवर्नमेंट ने इंक्लूड करने का ट्राई किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ाई कर सकें। Over the past 50 years, over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of university and institutions of higher learning in specialized areas. Let us read the table to see the increase in number of college universities। 1951 से लेकर अभी तक बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुल गए हमारे कंट्री में। पहले जितना नहीं था अब उतना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। 51 से लेके 2017-18 तक का डेटा दिया हुआ है। पहले कितने कॉलेजेस थे, 750 कॉलेजेस थे, अभी कितने हैं, 41,000 के लगभग कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटीज पहले सिर्फ 30 थी, अभी 851 यूनिवर्सिटीज हैं। कितने स्टूडेंट्स थे हायर एजुकेशन में, 2,63,000, अभी कितने हैं, अभी फिगर काफी बड़ा है। टीचर्स कितने हैं, पहले सिर्फ 24,000 थे, अभी आप देख सकते हो कितना बड़ा फिगर है।
तो पहले से काफी हम लोगों का जो एनरोलमेंट रेशियो है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में वो काफी बड़ा है, लेकिन अभी भी हम लोगों ने जो वर्ल्ड का जो एवरेज है वो अचीव नहीं किया है। अब मैम एक हेल्थ, क्वेश्चन है। हाँ मैम भारत का कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है केरला, वहाँ लिटरेसी रेट सबसे और ज्यादा सबसे है। कम पढ़ा लिखा? बिहार और सबसे कम पढ़ा बिहार। लिखा? सबसे कम, बिहार। सबसे कम पढ़ा लिखा? बिहार। नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है ये फिगर। ठीक है सुधांशु। यस मैम। और जहां तक अभी किसी को कोई डाउट है, हेल्थ से हम लोग नो कल मैम। करते हैं। ओके और मैम। जिन लोगों ने अभी तक फी नहीं पे किया है, निखिल सुधांशु, वो लोग आप लोग अपना फी पे कर दीजिए ताकि इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो पाए, नहीं तो फिर अटक जाएगा ये चैप्टर बीच में। ओके ओके मैम। ओके मैम। न्यू आयुषी आप भी कर देना। आयुषी। यस सर। हाँ तो आप भी कर दीजिएगा। ओके सर। सर अभी मेरा 1 मंथ थोड़ी ना हुआ। सर हम फर्स्ट सितंबर से स्टार्ट किए थे। हाँ पता है, बट आप लक्ष्य पता कर सकती है, 1 मंथ का पहले ऐसे एडवांस चला जाता है ना। ओके कहीं आप क्लास करती हो ऑफलाइन में ही तो जाती है तो 2-4 दिन के बाद लेते हैं ना। ठीक है सर। नहीं तो लक्ष्य से पूछ सकती है ना आप। लक्ष्य बताया नहीं तुम? कोई बात नहीं सर, हम दे देंगे। हाँ ठीक है। ओके डियर, तो आज से क्लास समाप्त करें। कहीं तक प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। नो सर। और जो भी प्रीवियस क्लास का करना है वो सारा का वीडियो में अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल पे। सर सर एक क्लास, सर एक क्वेश्चन आ रहा है सर, एक कॉल आ रहा है सर। सर ठीक है, इन करते हैं। हाँ ठीक है, एंड कर।